नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। एक ऐसा गैंगस्टर जो वर्षों से जेल में है मगर उसकी दहशत कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कॉलेज में छात्र राजनीति करने वाला लॉरेंस कब अपराध के रास्ते पर सड़पट दौड़ने लगा मालूम ही नहीं पड़ा। देखते ही देखते लॉरेंस ने गैंग बनाया, उसे बढ़ाया और बन बैठा सबसे बड़ा गैंगस्टर। और अब लॉरेंस की नजर है मुंबई पर। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में ये एक ऐसा नाम है जो बड़े बड़ों को चिंता में डाल देता है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कॉलेज की छात्र राजनीति से निकलकर लॉरेंस अपराध की एक ऐसी दुनिया बसाएगा जिसका वो सरताज होगा। तारीख 29 मई 2022, मनसा जिला पंजाब। इसी जिले के जवाहर गांव में 6 हथियारबंद शूटर्स ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये हत्या कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने तब तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर कराई थी। तब जांच में सामने आया था कि जेल में बंद रहने के बावजूद लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ के पास 50 लाख रुपए भिजवाए थे। कहने के लिए तो लॉरेंस जेल में बंद है, मगर जेल के भीतर से उसने अपना नेटवर्क जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। साल 2018 से लेकर साल 2022 तक लॉरेंस ने 25 हथियार खरीदे। इन हथियारों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी। हथियार खरीदने में गैंगस्टर रोहित चौधरी ने मदद की। हथियारों में 9 mm की पिस्टल और AK-47 शामिल थी। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल मूसेवाला के कत्ल में हुआ। जब विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ तब लॉरेंस बिश्नोई ने इस मर्डर में शामिल लोगों को ठिकाने लगाने की साजिश रची। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दुश्मनों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में उन शूटरों के अलावा उन लोगों का भी नाम शामिल था जिन्होंने विक्की मिड्डू खेड़ा के कातिलों की मदद की थी। विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सितंबर और अक्टूबर 2021 में 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए उसके गांव भेजा था। गांव में रुकने के लिए उनकी मदद मोना सरपंच और जग्गू भगवानपुरिया ने की थी। लेकिन बाद में इन शूटर्स ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कुछ और शूटर्स को शामिल करना पड़ेगा। इस बीच लॉरेंस कनाडा में गोल्डी बराड़ के संपर्क में भी था। मौका मिलते ही शूटर्स ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को मोबाइल फोन के जरिए इसकी जानकारी दी गई। ये फोन कॉल भी आज तक पर सबसे पहले दर्शकों को सुनाई गई थी। लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइफ ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हां मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी है। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल को लेकर कई कहानियां सामने आई थी। दरअसल आज भी सिद्धू मूसेवाले का कत्ल क्यों हुआ, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करके लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी म्यूजिक के अलावा धीरे धीरे बॉलीवुड में भी पैर पसारना चाहता था? लॉरेंस गैंग के ही एक शूटर सौरभ उर्फ महाकाल ने पुलिस के सामने कबूला था कि किस तरीके से लॉरेंस बॉलीवुड में अपनी दहशत कायम करना चाहता है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस ने अपने नाम की दहशत धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की। जबरन उगाही और सुपर किलिंग की एक शुरुआत हुई। लॉरेंस के टारगेट पर थे पंजाब के सिंगर और दिल्ली NCR के बड़े व्यापारी। लेकिन तब किसी को नहीं मालूम था कि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि इसके बाद तो धमकियों का एक सिलसिला चल निकला था। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या लॉरेंस ने अपनी दहशत इसलिए बढ़ाई ताकि वो मुंबई में अपना सिक्का जमा सके? क्या इसीलिए वो सलमान खान जैसे बड़े स्टार को टारगेट कर रहा है ताकि अधिक से अधिक उसका डर बढ़े, खौफ पैदा हो लोगों में? लॉरेंस क्या चाहता है? लॉरेंस का अगला प्लान क्या है? हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा आइए समझते हैं। क्या हाल चाल है? रोहित बोलो जरा लॉरेंस और क्या चल रहा है तेरा काम धंधा?
मेरा भाई एक तनस आगे मिल गए 4 टन 5,000 की फिरौती का फोन करे, ठीक है, वापस जवाब दे दी, कोई नहीं तेरा जवाब आ गया तो भाई ये सारी बेटर बात हो जी, तेरा जवाब नहीं है तो फिर कोई नहीं, फिर तैयार रही, ठीक है। ये धमकी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा एक व्यापारी को दे रहा है। जवाब आ गया तो ठीक, वरना तैयार रहना। आगे सुनो। ये पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है, अगर घर परिवार की सही सलामती तेरे को रखनी है तो मेरा भाई बात कर लेना, ठीक है। तो एक बार प्रशासन में तेरे डीएसपी एसपी कोई जानकार होगा, मेरी आवाज है ना, एक बार कंफर्म करवा लेना, ठीक है। और भाई कोई गलतफहमी की मत रहना। अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले माफिया कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई ने अवैध कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा को कहा, पहचान लिया, मैं ही हूँ। नहीं चमत्कार क्यों, हमें चमत्कार देखने की जरूरत है, हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। दरअसल जेल में रहते रहते लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, बल्कि देश के गैंगस्टर को इकट्ठा करके अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। जो साथ आ गया ठीक, जो नहीं आया उसे अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। देश का डॉन नंबर 1 बनने की तैयारी तो लॉरेंस बिश्नोई ने काफी पहले ही शुरू कर दी थी। जेल में बैठकर लॉरेंस ने इसका ताना बाना बुना। सबसे पहले तो उसने अपने मोहरे सही जगह बिठाने की शुरुआत की। अपने भाई अनमोल को विदेश भगा दिया, गोल्डी बराड़ को कनाडा में रुकने के लिए कहा और फिर उसने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काकर उनको बहला फुसलाकर अपने गैंग में जोड़ने की शुरुआत की। और देखते ही देखते उसके पास हथियारों का एक जखीरा भी इकट्ठा हो गया। इतना सब करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे गैंग के साथ हाथ मिलाना शुरू किया और दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर गैंग को उसने अपनी तरफ मिला लिया। और जब उसे लगा कि उसके सामने अब कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर उसने एक एक कर लोगों को धमकाना, जबरन उगाही का और कत्ल की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। पहले सिद्धू मूसेवाला का कत्ल और फिर बाबा सिद्दीकी का। क्या ये दोनों कत्ल बदले के लिए किए गए या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा दिल्ली एनसीआर में जबरन उगाही की एक कहानी शुरू हुई, उसी तरीके से कहीं बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जे की कोशिश तो नहीं है। दाऊद की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे छोटे अपराध से जराइम की दुनिया में उतरा और दाऊद की तर्ज पर ही उसने फिल्मी सितारों को निशाने पर लेना शुरू किया। कहते हैं इतिहास अपने आप को कभी न कभी एक बार जरूर दोहराता है। क्या मुंबई में भी गैंग वॉर का इतिहास अपने आप को दोहराने की राह पर है? ऐसा सवाल इसलिए मन में पैदा होता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और इसमें नाम आ रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। 80 और 90 के दशक में दाऊद ने जिस तरीके से लोगों में डर पैदा करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लॉरेंस बिश्नोई भी उसी राह पर है। दाऊद ने भी बॉलीवुड को टारगेट किया था और लॉरेंस बिश्नोई भी वही कर रहा है। तो क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के पीछे लॉरेंस का मुंबई पर राज करने का इरादा है? क्या सलमान खान को मारने की धमकी देने के पीछे मुंबई पर कब्जा करने की उसकी मंशा है? क्या दाऊद की राह पर चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई? दाऊद तो अभी इंटरनेशनल टेररिस्ट गया, वो एकदम उसका प्रमोशन हो चुका है। वो बड़े बड़े कांड करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। जैश ए मोहम्मद के साथ उनका लिंक हो गया है, लश्कर ए तैयबा के साथ उनका लिंक हो गया है और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। तो और लॉरेंस बिश्नोई तो अभी उभर के आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, जो कुछ भी है और धमकी देने में वगैरह। जानकारों का मानना है कि लॉरेंस जिस राह पर चल रहा है वो 90 के दशक की याद दिलाते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डी कंपनी के बाद मुंबई पर बी कंपनी का राज हो सकता है। तो अभी ये दाऊद के सामने तो बच्चा है, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका जो है और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है कि इट इज ओनली मास्टर ऑफ टाइम बिफोर पूरा बॉम्बे का जो कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में जाने का शक्यता है। कोई तो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उसको सपोर्ट करता है। अगर ऐसी चलते आएगा तो उसे मैटर ऑफ टाइम बिफोर डी कंपनी को हटा के बी कंपनी का वर्चस्व हो जाएगा बॉम्बे के अंदर। जेल में बैठा लॉरेंस जेल के भीतर से अपने खौफ को बढ़ाता जा रहा है और जो इरादा उसका दिख रहा है, अगर लगाम नहीं लगाई गई तो अपराध का सिलसिला थमने वाला नहीं है।
मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे छोटे गैंग्स को जोड़कर अपनी शक्ति बढ़ाई, अपना बड़ा गैंग बनाया और इसके साथ ही उसने फंडा रखा है कि जो उसके साथ वो उसका दोस्त, वरना जो उसके साथ नहीं वो उसका दुश्मन। लॉरेंस ने अपने दुश्मनों का हिसाब किताब करने के लिए एक लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। आपको बताएं हम कि वो कौन कौन लोग हैं जो लॉरेंस के अब निशाने पर। आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम सुपरस्टार सलमान खान का ही है। सलमान को लॉरेंस खुली धमकी दे चुका है। सलमान के घर के बाहर लॉरेंस के गुर्गे फायरिंग भी कर चुके हैं। लेकिन लॉरेंस के निशाने पर अकेले सलमान ही नहीं है, बल्कि कई नाम हैं जो लॉरेंस की हिट लिस्ट में हैं। सलमान के बाद लॉरेंस की हिट लिस्ट में दूसरा नाम है शगुनप्रीत। शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का अकाउंट संभालता था। लॉरेंस के मुताबिक लॉरेंस के बेहद करीबी विक्की मुद्दू खेड़ा के शूटर्स यानी कातिलों को शगुनप्रीत ने छिपाने में मदद की थी। शगुनप्रीत के बाद नंबर आता है मनदीप धालीवाल का, जो बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पटियाल का बेहद करीबी है। लॉरेंस की माने तो वो मनदीप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इसने भी विक्की मुद्दू खेड़ा के कातिलों की छिपने में मदद की थी। इसने अपने गैंग का नाम ठग लाइफ भी रखा हुआ है। लॉरेंस की लिस्ट में अगला नाम है गैंगस्टर कौशल चौधरी का। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक कौशल चौधरी ने सिर्फ विक्की मुद्दू खेड़ा के कातिलों भोलू शूटर, अनिल लठ और सन्नी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाए थे। लॉरेंस की लिस्ट में अगला नाम है गैंगस्टर अमित डागर का। लॉरेंस ने बताया कि विक्की मुद्दू खेड़ा के कत्ल की पूरी साजिश अमित डागर और कौशल चौधरी ने तैयार की थी, इसलिए इनका मरना तय है। लॉरेंस ने जिन लोगों को जान से मारने की धमकी दी है उसमें अगला नाम है सुखप्रीत सिंह बुद्धा, बम्बीहा गैंग के दूसरे हेड का। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए।